सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, कान कान में। तो कान से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी यहाँ पे। देखो पहला पॉइंट क्या है, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, कुछ के नहीं दिखाई देते हैं। तो सिंपल सी बात है, पक्षी के कान आप नहीं देख सकते, लेकिन मनुष्य के आप देख सकते हैं। आगे देखिए क्या है, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं या पंखों से ढके रहते हैं, उन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। सिंपल बात है, क्या कठिन है भाई इसमें। इस जो पॉइंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वो क्यों होते हैं। तो वहां पे एक ऑप्शन दिया है सीटेट में कि जिस वातावरण में, जिस जलवायु में वो रहते हैं उसके कारण डिजाइन होते हैं। जैसे कि शेर के या बिल्ली के आप देखोगे अलग डिजाइन होते हैं, तो वो चीज मोस्टली लोगों को लगता है सही है, जबकि वो गलत है। सीटेट क्या कहता है, सीटेट कहता है कि अगर आप उनके बाल हटा दो, बिल्ली के बाल हटा दो, चीता के बाल हटा दो, शेर के बाल हटा दो, तो अंदर से सब एक ही जैसे हैं, ना ही इनका कोई रंग है, ना ही इनको कोई डिजाइन बचेगी। सिंपल बात है। तो डिजाइन क्यों है, क्योंकि उनके बाल हैं। सिंपल बात। बहुत छोटी छोटी बातें करी हैं और लोगों को लगता है गलत हो रही हैं वो चीजें। देखो अब पेडागोजी देखो थोड़ी सी। पाठ में आए जानवरों के बारे में जानकारी और बातचीत करें, जैसे कि क्या भोजन वो खाते हैं, किस जगह रहते हैं, और इससे क्या होगा कि बच्चों में संवेदनशीलता विकसित होगी। विकसित करने का आप मौका देंगे उनको, ठीक है, क्योंकि आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं। चर्चा करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सीटेट में, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिन जानवरों के बाहर कान दिखाई देते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे कि मैं बात करूं गाय के, तो ये पहचान है कि अगर कान बाहर दिखाई देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उनके शरीर पर बाल होंगे और वो बच्चे भी देंगे। ऐसे ही अगर बात करें हम मनुष्यों की, क्योंकि हम लोग के तो कान दिख रहे हैं, तो मनुष्य क्या करते हैं, उनके शरीर पर बाल यानी कि रोए होते हैं और वो बच्चे देते हैं। दूसरी पहचान, जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते, जैसे मैंने बताया कि पक्षी, उनके कान छुपे रहते हैं। अब इसकी क्या पहचान है, ये क्या करेंगे, इनके शरीर पर बाल नहीं होंगे। अगर आपको कान नहीं दिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इनके शरीर पर बाल नहीं है। अब यहाँ आप सोचोगे कि पक्षी के बाल कहाँ नहीं है, पक्षी के जो हैं वो दिखते हैं, वो पंख हैं, वो बाल में नहीं काउंट किया जाता है, और वो अंडे देते हैं। सीधी सी बात है, पक्षी अंडे देते हैं। सांप की बात करें, सांप के कान आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन वो भी अंडे देते हैं, है ना, सही बात, क्लियर है। बहुत चीज आया है पेपर में। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं है। तो इस चीज में इसके बारे में आप डिस्कस करोगे कक्षा में बच्चों के साथ। शिक्षक के लिए कुछ लाइनें बोली गई हैं कि डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के बारे में, जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि डायनासोर ना मैंने देखा ना बच्चों ने देखा, और वो छोटे हैं अभी। तो बच्चे क्या है, वो अलग नाम ले सकते हैं। तो आप उनको रोके नहीं, जो वो बोल रहे हैं बोलने दें, उनको सोचने का मौका दें। सीटेट में क्या है, चर्चा करना, सोचने का मौका देना। इन जो भी वो बोलें, कुछ भी बोलें, भले ही गलत बोलें, आपको मान के चलना है कि वो ठीक बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप मना कर देंगे बच्चे को कि आप फटाफट बोल दिया अरे बेटा तुम्हारा तो गलत है, तो क्या है, अगली बार से क्या बच्चा वो उत्तर देगा कोई? क्या वो अगली बार से वो सोचना स्टार्ट करेगा? नहीं, वो सोचना ही बंद कर देगा। हमें क्या करना है भाई, हमारा काम ये है कि बच्चे सोचें, सोच को विकसित करना है, यही तो हमारा काम है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि बच्चे की गलती को हमें टोकना नहीं है, ठीक है। इस तरह से के चित्र बनाकर और कार्यकलाप यानी कि क्रियाकलाप हमें कराने हैं। सिंपल बात है।